Welcome all of you. In this video lecture, we will discuss about fake map. इस लेक्चर के अंदर हम फेक मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फेक मैप की बात करें तो फेक मैप एक चार्ट होता है जिसके अंदर हम टोपोग्राफिकली सरफेस मैपिंग करते हैं, जो शो करता है फेट ऑफ ईच पार्ट ऑफ एन एम्ब्रो की जो एम्ब्रो है, ब्लास्टुला है, उसके अंदर आपका कौन सा जो पार्ट है वो किस स्पेसिफिक पार्ट को क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा। जैसे अगर हम बात करें जो फेक मैप है, ये आपका अकर्स होता है ब्लास्टुला स्टेज के अंदर। इस स्टेज पे आप फॉर्म करते हो, ब्लास्टुला स्टेज पे फॉर्म करते हो। जैसे अगर हम बात करें, मान लो आपका ये ब्लास्टुला है, इस ब्लास्टुला में कौन सा जो रीजन है, अगर इसको हम क्या करें, 3 पार्ट्स के अंदर इसको हमने डिवाइड कर दिया। मान लो आपका ए जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, आपके एक्टोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है। बी जो पार्ट है वो आपके एंडोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है, वाइल सी जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, आपके मीजोड्रम की क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो ब्लास्टुला के सरफेस के ऊपर हम टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि विच एरिया फॉर्म विच स्पेसिफिक पार्ट। जैसे हमने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि ए जो पार्ट है वो आपके एक्टोड्रम को फॉर्म कर रहा है, वाइल आपका जो बी जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, आपके एंडोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है, वाइल सी जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, आपके मीजोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ब्लास्टुला के सरफेस के ऊपर पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंट होता है, टोपोग्राफिकल जो रिप्रेजेंट होता है, मैपिंग जो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि विच एरिया फॉर्म विच स्पेसिफिक, कौन सा स्पेसिफिक फेट क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फेट मैप बोलते हैं। तो इसमें जो रीजन है, जैसे अगर हम बी रीजन की बात करें, ए की बात करें, सी रीजन की बात करें, तो ये क्या है, आपके पर्सपेक्टिव रीजन। तो पर्सपेक्टिव की बात करें, व्हाट इज पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, इनको हम एक और नाम से जानते हैं आपका पर्सपेक्टिव, या फिर इनको हम एक नाम से जानते हैं प्रोस्पेक्टिव के नाम से जानते हैं, या फिर इनको एक और नाम से जानते हैं प्रीजम्पटिव के नाम से जानते हैं। तो प्रीजम्पटिव, पर्सपेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव रीजन की बात करें तो वो एरिया, वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्लास्टुला दैट सो द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक फेट, जो एक स्पेसिफिक फेट को क्या करता है, फॉर्म करता है। जैसे अगर हम बी रीजन की बात करें तो आपका बी रीजन क्या कर रहा है, आपके एंडोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मींस बी जो रीजन है वो आपका पर्सपेक्टिव रीजन है, प्रिजम्पटिव रीजन है, जो क्या करेगा, आपके एंडोड्रम की फॉर्मेशन करेगा। लाइक अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी आपका प्रिजम्पटिव रीजन है मीजोड्रम का। दैट मींस सी रीजन आपके फ्यूचर में जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, मीजोड्रम की फॉर्मेशन करेगा। तो फेट की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है, आपकी फॉर्च्यून, भाग्य, कि आपके फ्यूचर में किसकी फॉर्मेशंस करेगा। तो फेट मैप आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन दी सरफेस ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्षेत्र में क्या करते हैं, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कौन सा पार्ट फ्यूचर्स के अंदर किस जन्म लेयर की क्या करेगा, आपका फॉर्मेशन करेगा। जैसे किसी भी मैप को समझने से पहले से अगर हम इंडिया की मैप के बारे, जैसे अगर हम रफ डायग्राम मानते हैं, आपका ये जो सर्कल है आपका इंडिया का मैप है। तो इंडिया के अंदर आपका एक नॉर्थ साइड होती है, एक आपकी क्या होती है, साउथ साइड होती है, एक ईस्ट साइड होती है और एक क्या होती है, आपकी वेस्ट साइड होती है। तो अगर हम बात करें आपके जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे होते हैं, आपके नॉर्थ साइड के अंदर प्रेजेंट है। वाइल अगर हम केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो आपके साउथ साइड के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका वेस्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो मैप के अंदर कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होती है। सेम इसी तरह से फेट मैप को डिस्कस करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एग की पोलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए कि एग है उसके अंदर ये जो साइड एंटीरियर पोलैरिटी है, आपका एनिमल पोल है, इसके अपोजिट क्या है, आपका वेजिटल पोल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपके वेंट्रल सरफेस होता है, एक आपका डोर्सल सरफेस होता है। तो जो रीजन है, कौन सा रीजन है, आपका एनिमल हेमिस्फीयर वाला रीजन है, वेजिटल हेमिस्फीयर वाला रीजन है, आपका एंटीरियर डोर्सल रीजन है, आपका वेंट्रल डोर्सल रीजन है, या फिर आपका पोस्टीरियर डोर्सल रीजन है। कौन सा जो रीजन है वो फीचर्स के अंदर कौन सी जर्म लेयर को फॉर्म करेगा। तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको आपकी पोलैरिटी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज एनिमल पोल। एनिमल पोल वो साइड जहाँ से क्या होती है, आपकी पोलर बॉडी रिलीज होती है। तो पोलर बॉडी जहाँ से रिलीज होती है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल। और इस एनिमल पोल के अपोजिट में क्या प्रेजेंट होता है, वेजिटल पोल प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा एक साइड डोर्सल्स होती है, एक वेंट्रल साइड होती है। इसके अलावा राइट साइड होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं। तो एनिमल जो पोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर साइड बोलते हैं। वाइल वेजिटल जो पोल है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल, राइट और लेफ्ट आपको क्या पता होना चाहिए, पोलैरिटी पता होनी चाहिए कि कौन सा ब्लास्टुला का रीजन है वो फ्यूचर्स के अंदर किस प्रिजम्पटिव जर्म लेयर को क्या करेगा, आपका फॉर्म करेगा। तो ये आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। फेट मैप क्या होता है, आपका क्या होता है, इस फेट मैप से पढ़ने से पहले आपको पोलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए। देन हम बात करें आपके मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फेट मैप की बात करें, तो जो फेट मैप है वो आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय दी 3 वे से हम क्या कर सकते हैं, फेट मैप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक होता है बाई नेचुरल मार्किंग, सेकंड होता है बाई आर्टिफिशियल मार्किंग और थर्ड होता है बाई जेनेटिक मार्किंग। तो फर्स्ट हम बात करें बाई नेचुरल मार्किंग की बात करें, तो बाई नेचुरल मार्किंग के अंदर क्या होता है कि एग का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, नेचुरल कलर प्रेजेंट होता है, नेचुरल कलर डिफरेंस प्रेजेंट होता है। और इन नेचुरल कलर डिफरेंस के कारण वेरियस जो रीजन है वो आपके प्रीवियसली नेचुरली क्या होता है, आपके आपके रिप्रेजेंटेड होता है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो इसका अपर जो है एनिमल हेमिस्फीयर है वो आपका येलो कलर का है, लोअर जो हेमिस्फीयर है वो आपका पिंक कलर का है। इसके अलावा हम बात करें जैसे मिडल जो रीजन है वो आपका कैसा है, क्लियर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसमें डिफरेंट नेचुरल कलर प्रेजेंट होने के कारण, नेचुरल कलर डिफरेंस प्रेजेंट होने के कारण इनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेचुरली क्या होता है आपका फेट मैप क्या होता है आपका कंस्ट्रक्ट होता है। वाइल सेकंड जो मैटर है बाई आर्टिफिशियल मैटर, दैट मींस नेचुरल कलर प्रेजेंट नहीं होते, ऐसे हैं जिनके अंदर क्या हो आपके नेचुरल कलर प्रेजेंट ना हो, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्या करते हैं, हम फेट मैप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो फेट मैप है वो आपका कंस्ट्रक्ट किया था बाई आर्टिफिशियल मेथड, बाई वेदर वोगेट के द्वारा क्या था आपका कंस्ट्रक्ट किया था 1925। तो ये जो आर्टिफिशियल जो मार्किंग है, जिसे हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, एग जो होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम फेट मैप को कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 वेज। इसमें 3 वेज है, एक है आपका वेक्टर डाई स्टेनिंग मेथड, सेकंड है कार्बन पार्टिकल मेथड्स और थर्ड है आपका रेडियो एक्टिव मार्कर्स। तो फर्स्ट हम बात करें विक्टर डाई मैटिंग की बात करें, तो डाई का मतलब होता है आपकी कोई भी स्टेन है, उस स्टेन को हम क्या यूज कर रहे हैं, डाई को हम यूज कर रहे हैं उसको कलर करने के लिए। जैसे आपका कोई एग है, इसमें नेचुरल कलर प्रेजेंट नहीं है, बट हमने क्या किया, एक रेड कलर की डाई को यूज किया, जिसके कारण इसका ये वाला जो पार्ट है वो आपका मान लो रेड कलर है। देन ये जो रेड कलर है, जैसे ब्लास्टुला है, ब्लास्टुला की बात क्या होगा, आपका गैस्टुला की फॉर्मेशन होगी, इस गैस्टुला से क्या होगी, आपकी जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अब ये जो रेड सेल्स है वो आपके गैस्ट्रुला के अंदर आपके जाने के बाद, गैस्ट्रल मूवमेंट करने के बाद किस जर्म लेयर के अंदर, मान लो आपकी एक्टोड्रम जो जर्म लेयर है उसके अंदर क्या आपका ये रेड डाई प्रेजेंट है, दैट मींस ये जो अपर जो रीजन है ये क्या करता है, आपका एक्टोड्रम की फॉर्मेशन करता है। मान लो हमने इसका जो लोअर जो रीजन है उसको हमने क्या किया, हमने ग्रीन कलर से क्या कर दिया, हमने स्टेन कर दिया। देन ये जो ग्रीन जो रीजन था ये फ्यूचर्स के अंदर जाके क्या कर रहा है, आपकी मीजोड्रम की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। दैट मींस ये जो सेल्स हमने जिसको स्टेन किया था, इस पार्ट को हमने स्टेन किया था, और ये जो पार्ट जो है आपका, ये जो सेल्स है, ग्रीन जो सेल्स है वो आपके प्रेजेंट है मीजोड्रम जल लेयर के अंदर। दैट मींस दिस पार्ट ऑफ ब्लास्टुला फॉर्म्ड मीजोड्रम, ये जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, आपके मीजोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है। तो फर्स्ट मेथड जिसमें हम आर्टिफिशियल मार्किंग करते हैं, आर्टिफिशियल मार्किंग के लिए हम क्या करते हैं, विक्टर डाई का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, नीम ब्लू सल्फेट है, न्यूट्रल रेड है, जेंसस ग्रीन है, बिस्मार्क ब्राउन है, या आपकी सम एग्जांपल्स है विक्टर डाई का जिनको हम यूज करते हैं स्टेनिंग के लिए। तो ये जो डाई यूज की जाती है ये ऐसी डाई यूज की जाती है जो इन डेवलपमेंट, जैसे एम्ब्रियो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी ब्लास्टुला स्टेज के अंदर है, तो इसके अंदर ब्लास्टुला के बाद ब्लास्टुला होगा, जर्म लेयर की फॉर्मेशन होगी, वो अपने स्पेसिफिक फेट को फॉर्म करेगी, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो ये जो डाई जो यूज की जाती है वो इनकी नॉर्मल डेवलपमेंट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। दैट मींस हम उन्हीं डाई को यूज करेंगे जो डेवलपमेंट के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना करे, नॉर्मल एंगल के आपका फॉर्म हो। सेकंड जो मेथड होता है दैट इज कार्बन पार्टिकल मार्किंग मेथड। तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स में क्या करेंगे, हम डाई की जगह क्या यूज करेंगे, डिफरेंट कार्बन पार्टिकल्स को डेटिंग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने कोई भी एक कार्बन डेटिंग पार्टिकल किया अपर रीजन के अंदर, और ये जो कार्बन डेटेड पार्टिकल्स है वो आपके मान लो
जर्म जर्म लेयर है, एक्टोड्रम जो जर्म लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स हमने इसके पाथ को फॉलो किया कि जो कार्बन डेटिंग वाला पार्ट है वो फीचर्स में किस जर्म लेयर के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स दिस रीजन्स ऑफ ब्लास्टुला फॉर्म्ड एक्टोड्रम। तो इसमें हम कार्बन पार्टिकल्स का भी यूज करते हैं। इसके अलावा थर्ड जो मेथड है जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव मार्कर्स का यूज करते हैं, जिसमें एक एग्जांपल है ट्राइटेटेड थाइमिडिन, जिसका हम यूज करते हैं आपके आर्टिफिशियल फेट मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। थर्ड जो मेथड है दैट इज जेनेटिक मैपिंग। जो जेनेटिक मैपिंग है ये फर्स्ट टाइम जो टेक्निक है ये आपकी होटा एंड बार्जा ने 1973 में यूज की थी। आपके ड्रोसोफिला जो एम्ब्रियो है, ड्रोसोफिला का जो एम्ब्रियो है उसके अंदर फेट मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसमें होता क्या है, जेनेटिक मैपिंग के अंदर क्या करते हैं, जीन्स का यूज करते हैं फेट मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर मैं थोड़ा आउटर व्यू दूं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो जैसे अगर हम बात करें जेनेटिक मैप की बात करें तो आपका ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला की एग की बात करें, दिट इज द ड्रोसोफिला एग। तो इसके अंदर दो पोल है, ये आपका एंटीरियर पोल है, ये आपका पोस्टीरियर पोल है। तो ड्रोसोफिला का जो एग होता है इसके एंटीरियर पोल के अंदर दो प्रोटीन एक्यूमुलेटेड होती है। आपकी कंसंट्रेशन जो ग्रेडेड होती है वो आपकी ज्यादा होती है। एक होता है आपका बाइकोल्ड जीन। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्टीरियर रीजन्स की बात करें तो जो पोस्टीरियर जो रीजन्स होता है यहाँ पे क्या होता है आपकी नैनोज जो प्रोटीन है, नैनोज, और आपकी जो कोडल जो प्रोटीन है वो क्या होती है आपकी प्रेजेंट होते हैं, नैनोज एंड कोडल। वाइल एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर पार्ट में बाइकोड और आपकी हंचबैक जो प्रोटीन है वो आपकी प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियर पार्ट में क्या है, बाइकोड और हंचबैक प्रेजेंट है, और आपके पोस्टीरियर पार्ट पे क्या है, नैनोज और कोडल प्रेजेंट है। तो आपकी जो बाइकोड है ये क्या करती है, हेड की फॉर्मेशन करती है। अगर बाइकोड जीन को म्यूटेटेड करते हैं तो आपका क्या होता है, हेड की फॉर्मेशन, आपके डबल हेड क्या होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स एंटीरियर पार्ट पे जो जीन्स है वो आपके डिफरेंट पार्ट को फॉर्म कर रहे हैं, पोस्टीरियर पार्ट पे जो है कोडल टेल की फॉर्मेशन करते हैं। तो डिफरेंट जो जीन्स है वो क्या करते हैं, डिफरेंट आपके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होती है आपकी डिफरेंट होती है। जैसे हमने बताया कि एंटीरियर पार्ट पे क्या होती है आपकी बाइकोड प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है एंटीरियर पार्ट पे कैसी होती है आपकी ज्यादा होती है, वाइल पोस्टीरियर साइड पे इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे होता है आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम होती है एंटीरियर पार्ट पे। वाइल ये नहीं है कि आपका जो नैनोज है कोडोल है ये भी आपका क्या होता है ओनली पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, इसकी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये भी क्या होती है आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है आपकी एंटीरियर साइड पे। तो आपकी जो बाइकोड जो जीन होता है, बाइकोड जो जीन होता है ये आपका इनिबिटर होता है किसका, कोडल जीन का। और ये जो कोडल जीन है ये आपका इनिबिटर होता है किसका, बाइकोड जीन का। दैट मीन्स अगर नैनोज जीन आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा एंटीरियर पार्ट में, तो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, उसको सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। भाई पोस्टीरियर रीजन में अगर बाइकोड जीन प्रेजेंट है तो उसको क्या कर देगा आपका इनिबिट कर देगा। दैट्स व्हाई बाइकोड जीन आपका मैक्सिमम होता है एंटीरियर पार्ट के अंदर, वाइल ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है टुवर्ड दी पोस्टीरियर साइड। सेम रीजन नैनो जो है वो आपका मैक्सिमम आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टुवर्ड दी पोस्टीरियर साइड, और आपका ग्रेजुअली डिक्रीज होता स्टार्ट होता है एंटीरियर साइड के अंदर। तो इसमें जीन का यूज करके हमने क्या किया, फेट मैप को कंस्ट्रक्ट किया। एग्जांपल है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फर्स्ट टाइम जो जेनेटिक मैपिंग है होटा एंड बार्जान ने 1972 में आपकी फॉर्म की थी। तो ये थे आपके मेथड्स ऑफ फेट मैप कंस्ट्रक्शन। अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं फेट मैप कंस्ट्रक्शन का, और जो फेट मैप कंस्ट्रक्शन का हमें एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं एसीडीएन के अंदर। तो एसीडीएन का जो एग होता है एंड ब्लास्टुला होता है उसके अंदर क्या होता है, नेचुरल कलर डिफरेंस प्रेजेंट होता है इन वेरियस रीजन, और इन वेरियस रीजन के अंदर कलर्स के डिफरेंस होने के कारण, आपके डिफरेंट पिगमेंटेशन डिफरेंस होने के कारण इसके अंदर क्या होते हैं, 4 जनरल रीजन फॉर्म होते हैं। इन्हीं 4 जनरल रीजन्स के डिस्टिंग्विश होने के कारण जो एग जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या करते हैं, फेट मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट की बात करें तो उसको डिस्कस करने से पहले हम एग की पोलैरिटी की बात करेंगे। हमें पोलैरिटी के बारे में मस्ट पता है। जैसे कि हमने बताया ये आपका एंटीरियर साइड है एनिमल पोल की साइड, और इसके अपोजिट जो साइड है दैट इज पोस्टीरियर साइड क्या है आपकी प्रेजेंट है। सेम ये आपकी क्या है, वेंट्रल साइड है, और ये क्या है आपकी डोर्सल साइड है। क्योंकि हम जो लोकेशन बताएंगे हम इन्हीं पोलैरिटी के बेसिस पे बताएंगे कि आपका एनिमल पोल है। जैसे अगर हम बात करें इसके डिस्कस की बात करें, डिटेल की बात करें, तो जैसे कि इसमें बताया 4 रीजन में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो रीजन है कि अपर जो हेमिस्फीयर होता है वो कैसा होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म करता है और रिप्रेजेंट करता है किसको,
पर्सपेक्टिव एपिडर्मल एक्टोडर्म। दैट मीन्स अपर हाफ, दैट मीन्स ये ऊपर वाला हाफ है, ये जो अपर हाफ है इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है आपका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो क्लियर साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है आपके पर्सपेक्टिव एपिडर्मल एक्टोड्रम की क्या करता है फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स अपर जो हेमिस्फीयर है वो क्या कर रहा है एक्टोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो प्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। ये एक्टोप्लाज्म कैसा है क्लियर एक्टोप्लाज्म, दैट मीन्स कोई पिगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो क्लियर जो एक्टोप्लाज्म होता है, क्लियर जो साइटोप्लाज्म होता है अपर हेमिस्फीयर का वो क्या करता है फ्यूचर में जाके क्या करता है आपकी एक्टोड्रम की फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई इस रीजन को ब्लास्टुला को हम क्या बोल रहे हैं प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्मल रीजन बोल रहे हैं। सेकंड जो रीजन होता है जिसको हम बोले पोस्टीरियर वेंट्रल जो रीजन होता है, दैट मीन्स बात करें ये आपका पोस्टीरियर रीजन है, ये वेंट्रल रीजन। तो पोस्टीरियर जो वेंट्रल रीजन दैट मीन्स इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कलर को डिफ्रेंशिएट करें, मान लो ये आपका जो पिंक जो कलर है ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है पोस्टीरियर वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है। तो ये पोस्टीरियर वेंट्रल जो रीजन होता है ये कैसा होता है आपका येलो क्रीसेंट प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है आपका येलो क्रीसेंट प्रेजेंट होता है, और ये जो येलो क्रीसेंट है ये क्या करता है फ्यूचर में जाके क्या करता है पर्सपेक्टिव मीजोड्रम की फॉर्मेशन करता है। दैट मींस पोस्टीरियर वेंट्रल रीजन फ्यूचर में जाके क्या कर रहा है मीजोड्रम की फॉर्मेशन कर रहा है, मीजोड्रम को फेड कर रहा है। दैट्स व्हाई इसके प्लाज्म को हम क्या बोलेंगे येलो मीजोप्लाज्म बोलेंगे। थर्ड जो डिफरेंस होता है दैट इज एंटीरियर डोर्सल रीजन। तो एंटीरियर डोर्सल दैट मींस ये आपका एंटीरियर रीजन है, ये आपका डोर्सल रीजन है। दैट मींस इस रीजन की बात कर रहे हैं ये आपका एंटीरियर डोर्सल रीजन है। ये एंटीरियर डोर्सल रीजन है, इसके अंदर क्या होता है ग्रे जो क्रीसेट साइटोप्लाज्म है ये क्या करता है दो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव एरिया रखता है। एक आपका अपर न्यूरल एक्टोड्रम, दैट मींस इसको हम क्या करें टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसमें एक आपका कौन सा रीजन है अपर रीजन है, और एक क्या है आपका लोअर रीजन है। तो अपर जो रीजन होता है वो क्या करता है आपके न्यूरोप्लाज्म की फॉर्मेशन। अपर जो रीजन है ये आपके न्यूरोप्लाज्म है और आपकी न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन करता है, वाइल लोअर जो पार्ट है वो क्या करता है नोटोकोड की फॉर्मेशन करता है, और इसमें जो प्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोडोप्लाज्म। तो आपका लोअर जो एरिया है वो क्या कर रहा है कोडोप्लाज्म की फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो कोडोप्लाज्म है फ्यूचर में जाके क्या कर रहा है कि नोटोकोड की फॉर्मेशन करता है। फोर्थ जो डिफरेंस होता है वो होता है आपके कलर के अंदर दैट इज वेजिटल एरिया। तो वेजिटल एरिया कौन सा होता है पोस्टर साइड की तरफ आपका ये वेजिटल एरिया है। इस वेजिटल एरिया के अंदर क्या होता है आपका डार्क ग्रे योग की प्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्योंकि पोस्टर रीजन की बात करें आपके वेजिटल हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आपका योग डिपोजिट होता है। तो यहाँ पे डार्क ग्रे योग प्रेजेंट होता है, और ये डार्क जो योग है ये क्या करता है आपके एंडोप्लाज्म की फॉर्मेशन करता है। दैट्स व्हाई इसके अंदर जो प्लाज्म है इसको हम क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये था आपका पेट मैप कंस्ट्रक्शन इन एसिडिया। तो इसके अंदर क्या होता है आपकी नेचुरल आपका क्या होता है कलरिंग प्रेजेंट होते हैं, फोर डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जो फीचर्स के अंदर क्या करते हैं डिफरेंट जो आपकी जर्म लेयर्स है उसको फॉर्म करते हैं। तो इनके अंदर नेचुरल कलरिंग प्रेजेंट होने के कारण क्या कर सकते हैं हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पेट मैप को क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेम वे से अगर हम रोग की बात करें इनके अंदर आर्टिफिशियल अगर हम चिक की बात करें उसको भी हम डिस्कस करेंगे इन लेटर ऑन क्लास के अंदर सेपरेट वीडियोस के अंदर। इसमें हमने ओनली डिस्कस किया है पेट मैप होता क्या है, बेसिक्स कितने मेथड से हम पेट मैप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और एक एग्जांपल हमने स्टडी किया है पेट मैप का एसिडियन एनिमल्स के अंदर, और वो भी आपके नेचुरल मेथड को क्या क्या हमने डिस्कस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।